नमस्कार दोस्तों, हम एक ऑडियो शेयर कर रहे हैं जिसके माध्यम से आपको बताएंगे कि जो बीएसएफ का भी फिजिकल चल रहा है एससीएम का, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का, तो उसका रिव्यू देखेंगे किस प्रकार हुआ था। तो शुरू से लेकर अंत तक संपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराएंगे। फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल होता है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलो ऑडियो की शुरुआत करते हैं। मेरा फिजिकल था, कल फिजिकल था। तो कहाँ पे था? तो वो था जैसलमेर 191 BN बीएसएफ में था, जो रेलवे स्टेशन के पास में है। तो उसमें क्या हुआ था, 7 बजे हमको एंट्री गेट पे पहुंचना था। 7 बजे एंट्री एंट्री थी। तो 7 बजे से लेकर जब तक जो जितने भी बंदे वहाँ आए हुए थे, वो सारे जब तक एंट्री नहीं हो जाते तब तक एंट्री बंद नहीं की थी उन्होंने। और 7 बजे से एंट्री है वो स्टार्ट कर दी थी। अब एंट्री के समय हमसे क्या चेक कर रहे थे? एंट्री के समय एडमिट कार्ड, आधार कार्ड और एक फ़ोटो जो हम मिला रहे थे, वो चेक करके और अंदर प्रवेश दे रहे थे। अंदर प्रवेश देने के बाद में हमें लाइन से बैठा दिया गया गेट में प्रवेश करते ही। वहाँ पर फिर क्या किया गया, तो वहाँ पे सभी को पूछा गया कि सभी के पास जीरोक्स यानी फ़ोटोकॉपी है या नहीं है। तो फ़ोटोकॉपी किस किस की चाहिए थी? तो फ़ोटोकॉपी चाहिए थी 10वीं की, 12वीं की, और कास्ट सर्टिफिकेट जो भी है, SC ST OBC और जनरल जनरल जो EWS जिन्होंने अप्लाई किया है, उनके वो सर्टिफिकेट की कॉपी चाहिए थी। वो सारी कॉपी करवाने के बाद में अगर किसी के पास नहीं है तो वापस बाहर भेज रहे थे, बाहर से दुकान से फोटो कॉपी करवा के वापस हम आ सकते थे। तो ये प्रोसेस थी। उसके बाद हमें लाइन से आगे जहाँ पे वो PhD चेक हो रहे थे वहाँ पे ले जाया गया। वहाँ पे बैठा के उसके बाद क्या किया गया, एक फॉर्म दिया गया हमें, उस फॉर्म को भरना था। तो उस फॉर्म में क्या 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 भरना था, तो उसमें हमारे रोल नंबर, नाम और ये सब भरना था। यानी किस तारीख को फिजिकल है और फिजिकल सेंटर कौन सा है, वो सब भरना था उसमें। और कुछ नहीं भरना था। वो फॉर्म और हमारे एडमिट कार्ड वो लेके फिर लाइनों में लगे। फिर हमसे जो चेक किया गया वहाँ पे PhD चेक करने वाले बैठे थे, उन्होंने चेक किया। उनके पास भी एक लिस्ट आई हुई थी, उस लिस्ट में थे कि कितने कैंडिडेट है। तो उस दिन पर डे 500 कैंडिडेट को बुला रहे थे, जिसमें से हमारे वाले दिन कितने थे, तो हमारे वाले दिन 300 के समथिंग कैंडिडेट आए हुए थे। अब बात आता है इसमें कि बैक डेट वाला भी आ सकता है। तो हाँ, ज़रूर आ सकता है कि हमारा फिजिकल था उस दिन 21 तारीख वाला और 24 तारीख वाला भी आया हुआ था। वो बैक डेट का था। और जो यानी वो पहले नहीं आए हुए थे, और दो दो चार कैंडिडेट वो भी थे जो पीछे इन्होंने निकाल दिए थे, यानी 2 दिन के बाद अपने कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पर जमा करवा सकते हो, तो वो कैंडिडेट भी आए हुए थे। तो वहाँ पे अंगूठे का निशान लिया और साइन भी किए। और उसके बाद हमें अगली टेबल पर भेज दिया गया। अगली टेबल पर वहाँ पे मोहर लगा के हमें 30 टेबल पर भेज दिया गया था। 30 टेबल पर क्या हुआ था, तीसरी टेबल पर वहाँ पे हमारी हाइट चेक हुई। जो हाइट है वो बढ़िया अच्छी तरीके से चेक कर रहे थे, और स्टाफ था वो भी बहुत ही अच्छा बिहेवियर कर रहा था, यानी खड़ूस व्यवहार नहीं कर रहा था, प्रेम पूर्वक व्यवहार कर रहा था। वहाँ पे हाइट चेक की उन्होंने, तो हाइट भी आराम से नॉर्मल चेक कर रहे थे। हाइट में ऐसा कोई भी इश्यू नहीं था। उसके बाद हाइट चेक करने के बाद में जो कपड़े उतरा के फिर चेस्ट चेक करवा रहे थे। चेस्ट चेक करवा रहे थे, उसमें अंडरवियर थी केवल। तो चेस्ट हाइट में 5-7 बंदे, 10-15 बंदे के आसपास हाइट में निकले थे। यानी जिसकी हाइट पूरी पूरी थी उसके थोड़ी बहुत कम हो जाती है। यानी जैसे आपकी हाइट 165 सेमी है, तो आप वहाँ जाते हो, आप देखते हो कि हमारी हाइट हो जाती है, तो वहाँ पर थोड़ी बहुत कम हो जाती है। वो क्या, क्योंकि वो एकदम सही चेक करते हैं। वो फुट उनके वो होती है, फुट होती है, तो उससे सही चेक करते हैं। तो उसके बाद क्या हुआ, हाइट चेक करने के बाद चेस्ट हुआ। चेस्ट में भी 10-15 बंदे वो बाहर निकले थे, क्योंकि चेस्ट फुलाने में कईयों को तकलीफ हो रही थी, यानी कई को पता ही नहीं चल रहा था किस प्रकार ये चेस्ट है वो फुलाना है। तो चेस्ट फुलाने में कईयों को दिक्कत हो रही थी, वो फुला नहीं पा रहे थे, यानी अपनी जो सांस है वो नहीं भर पा रहे थे सीने में। तो उससे फुलाने में भी 10-15 बंदे वो बाहर हो गए थे। फिर चेस्ट के बाद में
वो वेट का मेजरमेंट हुआ, वहाँ पर वेट चेक किया गया था। वेट चेक करके जो सही है वो उसको आगे अलग फॉर्म दे दिया गया, एक फॉर्म। तो उस फॉर्म में क्या करना है, अपना रोल नंबर, अपना नाम और ये सब भरना था। और जो ईडब्ल्यूएस था उसको भी एक अलग फॉर्म दिया गया था साथ में, वो ईडब्ल्यूएस की डिटेल भरनी थी। और जो ओबीसी से था उसको भी एक नॉन क्रिमिनलियर का दिया हुआ था, अनशेल का एक सर्टिफिकेट दिया था। उसमें भी अपनी डिटेल, जिलों के नाम, खुद के नाम, रोल नंबर, ये सब भरने थे। ये सब भर के उसके बाद में हुआ था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या ले रहे थे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जनरल से था उसके 10वीं 12वीं की ओरिजिनल और फोटोकॉपी, एक एक फोटोकॉपी ये ले रहे थे। जो ओबीसी से था तो उसके 10वीं 12वीं ओबीसी का सर्टिफिकेट प्लस में एनसीएल का सर्टिफिकेट वो वही दे रहे थे, आपको कहीं बाहर से लेने की आवश्यकता नहीं है, वो अंदर ही दे रहे थे। और ओबीसी है जो जो फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है उससे पहले पहले का ओबीसी का सर्टिफिकेट है वही मायने कर रहे थे, बाद का जो नया सर्टिफिकेट बनाया हुआ था वो मायने नहीं कर रहे थे। तो ओबीसी वाले में भी 5-7 बंदे वो बाहर हो गए थे, क्योंकि जो ओबीसी का पहले उन्होंने नहीं बनवाया था, अभी नया बनवा कर लेकर गए थे, तो वो क्या बंदे बाहर हो गए थे। और जो एस सी एस टी है उसका तो सर्टिफिकेट 5-7 साल का हो तो चल जाता है। एक बंदे का था 10 साल पुराना, तो उसको भी उन्होंने पास कर दिया था, यानी फिट कर दिया था, सर्टिफिकेट में बाहर नहीं निकाला था। जो भी होते हैं कैंडिडेट जो सर्टिफिकेट नहीं लेकर जाते हैं, भूल जाते हैं सेंट्रल का, तो उनको एक चांस भी दिया जाता है कि आप 2 दिनों में या 4 दिनों में वापस अपने गांव जाकर ला सकते हो, यानी टाइम भी दे रहे थे। ये जैसलमेर जो 191 बीएन सेंटर है, बीएन बी एस सब सेंटर है, तो उसकी बात कर रहे थे। वहाँ पे तो टाइम दे रहे थे अच्छी तरीके से, और जो स्टाफ था वो भी अच्छी तरीके से व्यवहार कर रहा था। तो इसके बाद जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो फिट हो गया, तो जिसके सभी डॉक्यूमेंट वेरी सही है, तो उसको आगे नेक्स्ट टेबल पर भेजा गया। तो उस टेबल पर क्या करना है, अंतिम रूप वही था कि अंगूठा लगाना था, 3 बार अपने थंब इम्प्रेस करना था। तो 3 बार थंब मशीन में इम्प्रेस करना था, बायोमेट्रिक जिसे बोलते हैं। 3 बार थंब इम्प्रेस करके और वापस अपने घर जा सकते हो। तो ये तो प्रोसेस थी। इसमें क्या था कि सभी को जो आ रहे थे उसको जो थंब जिसके कंप्लीट हो गए वो सीधा ही जा सकते, उससे रोक नहीं रहे थे। इन जो सुबह 7 बजे जिन जिन बंदों ने प्रवेश किया था, तो वो 11 बजे के आसपास, 10-11 बजे के आसपास फ्री हो गए थे। इस प्रकार जो जितने भी कैंडिडेट थे वो 3 बजे के, 3:30 बजे के समथिंग सभी फ्री हो गए थे। तो इस प्रकार वहाँ पे तो फिजिकल है वो बहुत स्पीड चल रहा था, यानी कोई भी विलम्ब नहीं कर रहा था, आराम से चल रहा था। और कोई भी डाउट हो तो 3 बार पूछ सकते हो, 4 बार पूछ सकते हो, तो वो पूछने में भी कोई मनाही नहीं कर रहा था। तो ये था फिजिकल का प्रोसेसिंग जो कल हो गया था, मेरा भी हुआ था, मैं भी फिट हो गया था। ये हमने रिव्यू आपके लिए इन्होंने भेजा है, तो आपके लिए कुछ फ़ायदा ही होगा। जैसलमेर का ये रिव्यू है जो 191 बी एस सब सेंटर है जो रेलवे स्टेशन के पास में है, उसका हमने ये रिव्यू दिया है। और आपके कोई भी डाउट हो, कोई संशय हो, तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। लाइक, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिए, जिससे आने वाला नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। इसी के साथ वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।